वेलकम अगेन करता हूँ आप सबको अपने यूट्यूब से चैनल में आईटी प्रो लर्नर्स में। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा नेटवर्क के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास कहाँ पर यूज है, आज थोड़ा इसको फिर से डिस्कस करेंगे। RJ45 कनेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, RJ45 पोर्ट क्या है हमारे पास, और ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है हमारे पास और कहाँ पर यूज़ होता है, कितने डिस्टेंस में काम करता है, ये भी डिस्कस करेंगे। सबमरीन केबल क्या होता है हमारे पास, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं जिसमें हो गया स्विच, हब, रिपीटर, ब्रिज, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक्सेस पॉइंट क्या होता है हमारे पास, राउटर, फायरवॉल, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किया शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हमारे पास सबसे पहले सवाल आता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है हमारे पास। ट्विस्टेड पेयर केबल ये हमारे पास किधर इस्तेमाल होता है, ये हमारा इस्तेमाल होता है लैन में। जो मैंने कल बता दिया था कि लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। ये कैसे बनता है ये आने वाले हमारे प्रैक्टिकल होंगे। खाली ये समझ लें कि हम लोग इसको किधर इस्तेमाल करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल को हम लोग लैन में इस्तेमाल करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। अच्छा, तो ये कैसे दिखता है, तो ये रहा हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये देख रहे हो, इस केबल को कहा जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। अभी इसको ट्विस्टेड क्यों कहा जाता है, ट्विस्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका हर पेयर देख रहे हो ट्विस्ट हुआ पड़ा है, इस तरह इनको मकोड़ा हुआ है, इसको क्यों कहते हैं ट्विस्ट, मतलब ट्विस्ट किया हुआ है इन लोगों को। अच्छा, इसलिए इसको देख रहे हो हर पेयर को क्या किया हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ है, इसलिए इसको ट्विस्ट कहते हैं। पेयर इसको कहते हैं जोड़ा, मतलब कि दो दाने मिलकर उसको कहते हैं हम लोग पेयर। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर वो बड़े ट्विस्ट जोड़े बने हुए हैं इनकी, इसका भी जोड़ा बना हुआ है, इसका भी, ये भी ट्विस्ट हुआ पड़ा है, वो भी ट्विस्ट हुआ पड़ा है, ये भी ट्विस्ट और ये भी ट्विस्ट हुआ पड़ा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं ट्विस्ट हुआ पड़ा है। और पेयर्स में बना हुआ है, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका देख रहे हो ये यहाँ पर जब हम लोग उसके प्लास्टिक के ऊपर इस तरह कोई बांध देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल वो केबल है जो हमारे पास लैन में इस्तेमाल होता है। और ये कितने मीटर तक काम करता है, ये 100 मीटर तक काम करता है। ये एक अंदाजन एवरेज हम लोगों ने लिया हुआ है कि ये 100 मीटर में क्या करता है, हमारे पास काम करता है ये। और आपसे कोई पूछे कि ट्विस्टेड पेयर केबल हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, आप बोले वो नेटवर्क जिसमें स्विच इस्तेमाल होता हो उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हैं। अभी सवाल आ गया कि RJ45 कनेक्टर क्या होता है। अभी देखें, अभी मैं इसको डायरेक्ट तो अपने पीसी पे नहीं लगा सकता, इन केबलों को डायरेक्ट मैं अपने पीसी पे लगा सकता नहीं, हरगिज मैं इनको नहीं लगा सकता। तो इसके लिए इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, एक कनेक्टर लगाते हैं। ये देख रहे हैं, इस कनेक्टर को कहते हैं RJ45 कनेक्टर। जब इस ट्विस्टेड पेयर केबल पे हम लोग क्या लगाते हैं, कनेक्टर लगा देते हैं, तो उस कनेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, RJ45 कनेक्टर। अब डायरेक्ट पीसी में लिखते हैं, जब कनेक्टर लगाएंगे तो ये लग जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद आता है RJ45 पोर्ट। RJ45 वो पोर्ट, अभी देखें इनको मैं लगाऊंगा जिस जगह पे, उसको हम लोग कहते हैं RJ45 पोर्ट। वो जगह जिस पे मैं क्या लगाता हूँ, RJ45 कनेक्टर लगाता हूँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये देख रहे हैं ये जगह, इन जगहों को, ये बेसिकली इस जगह को क्या कहते हैं, RJ45 पोर्ट। जिस जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, ट्विस्टेड केबल विद RJ45 जिस जगह पे लगाते हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, RJ45 पोर्ट भी कहते हैं। और इसे लैन पोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये किधर इस्तेमाल होता है, हमारे पास लैन में, हमारे पास किधर क्या इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, RJ45 पोर्ट भी कहते हैं, लैन पोर्ट भी इसको कहा जाता है। और इसको नेटवर्क पोर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन नेटवर्क पोर्ट उसको बोलना सीख नहीं है। सही हो गया। तो इसके बाद सवाल आता है कि ऑप्टिकल फाइबर ये कौन सा केबल है। तो इसको मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये वाला केबल आप देख रहे हैं जिसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास लाइट, इसमें हमारे पास इन केबलों के दरमियान से लाइट पास होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है वैन में, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है मैन, अच्छा मैन में इस्तेमाल होता है, कैन में इस्तेमाल होता है, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब हम लोग एक कंट्री को, एक सिटी को दूसरी सिटी से जब कनेक्ट करते हैं तो हम लोग मैन इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर जो नेटवर्क बनता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। और कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, जब हम लोग दो ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं तो इसमें हम लोग जो केबल इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाइश पे क्या होता है, इस्तेमाल होता है, बस अंदाजे से भी ज़्यादा दूर तक ये हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल। वो केबल आप बोल रहे हैं जिस जो हम लोग मैन में इस्तेमाल करते हैं, कैन में इस्तेमाल करते हैं, उस केबल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। और ये बहुत ही बेहद ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि सबमरीन केबल कौन सा केबल है। ये तो मैंने आपको बताया था कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है वैन में।
वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया में जो नेटवर्क इंटरनेट का बना हुआ है वो किसके जरिए बना हुआ है? वैन के जरिए। अभी आप जो इंटरनेट चला रहे हैं वो क्या है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरी दुनिया को, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। उस केबल को हम लोग क्या कहते हैं? सबमरीन केबल। जो ये केबल देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? बंडल्स ऑफ, यहाँ पर हमारे पास बंडल्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं। मतलब कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स को हम लोग ने एक साथ जोड़कर एक ही जगह पे रख दिया, इसलिए उस केबल को हम लोग नाम दे दिया सबमरीन केबल। अच्छा, तो ये हमारे पास किधर होता है? ये हमारे पास बेसिकली समंदरों के अंदर बिछाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये समंदर है हमारे पास, ये सारा समंदर है, इसके अंदर जो ये केबल बिछाया जाता है, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से कनेक्ट करते हैं, उस केबल को हम लोग कहा जाता है सबमरीन केबल। कोई आपसे पूछे कि सबमरीन केबल कौन सा केबल है, तो आप उसको बता दें सबमरीन केबल वो केबल है जो हमारे पास वैन में इस्तेमाल होता हो, और ये एक मुल्क को दूसरे मुल्क से क्या करता है? कनेक्ट करता है। और ये कहाँ पर फैला हुआ है? ये हमारा समंदर के अंदर में फैला हुआ है, जो दूसरे मुल्क को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। अच्छा, तो अभी सवाल आता है कि हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस क्या है हमारे पास, है ना? नेटवर्क डिवाइसेस क्या है हमारे पास? तो नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास आता है स्विच। वो चीजें, वो डिवाइसेस जो नेटवर्क में क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। अच्छा, इसमें आता है स्विच। अभी स्विच मैंने इसमें बात किया था, अभी स्विच को समझते हैं कि स्विच हमारे पास क्या चीज है। ये रहा हमारा बेसिकली स्विच, जिसमें क्या होते हैं? मल्टीपल्स, मतलब कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं। कौन से पोर्ट्स होते हैं? RG45 पोर्ट, ये मैंने बता दिया। जहां पर RG45 कनेक्टर लगाते हैं उस पोर्ट जगह को क्या कहते हैं? RG45 पोर्ट, जिसमें RG5 पोर्ट्स के बहुत सारे RG45 क्या होते हैं? पोर्ट लगे होते हैं। उनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? जिसमें बहुत सारे RG45 की क्या हो? पोर्ट्स हो, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? स्विच। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? मल्टीपल पीसीज होते हैं, ठीक हो गया, जिसमें डेस्कटॉप भी हमारे पास आ जाता है, जिसमें लैपटॉप भी हमारे पास आ जाता है, जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप, लैपटॉप्स और बहुत का जो इससे क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है? इन स्विचों के जरिए इनको क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है इन पीसीज को। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको क्या कनेक्ट किया हुआ है? इस केबल को क्या कहते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। और जिस चीज के जरिए उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है उसको हम लोग कहते हैं स्विच। अच्छा, तो इनके जगह पर जो कंप्यूटर में जो लगाए होते हैं, ये तो पोर्ट्स के बगैर नहीं लगाए जाते, तो जिस पोर्ट को लगाए जाते हैं उसको RG45 पोर्ट कहते हैं। इनके ऊपर ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर क्या होते हैं? हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं, जिसके जरिए उस पोर्ट में हम लोग उसको लगाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग स्विच। और स्विच में इन जगहों को कहते हैं RG45 पोर्ट। वो डिवाइस जो किधर इस्तेमाल होता हो? लैन में इस्तेमाल होता हो। अभी देखें, ये तो उन्होंने लोकल एरिया में बनाया, जहां तक हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल काम करता है वहां तक ये भी स्विच हमारे पास काम करेगा। अभी देखें, स्विच को हम लोग वैसे अलामती तौर पर किससे जाहिर करते हैं? एरो से। जो सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इस तरह से क्या करते हैं? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास स्विच होता है। स्विच क्या करता है? हमारे पास पीसीज को क्या करता है? कनेक्ट करता है ना? अभी देखो, एक पोर्ट इसमें है, ठीक हो गया, एक पोर्ट इसमें है, एक पोर्ट इसमें। अभी तीनों को मैं कैसे कनेक्ट करूं? इसमें तो इसका वायर लगा दिया मैंने, ठीक हो गया, ये दोनों तो कनेक्ट हो गए इस तरह डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जगह नहीं है इस चीज का। तो यहां पर क्या किया हम लोगों ने? इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। इससे हमारा पास एक नेटवर्क बन जाता है, लेकिन तीसरा कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? स्विच लाते हैं, जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा कंपनीज को अपने इसमें क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो स्विच एक डिवाइस है जो कि किसमें? स्विच एक हमारे पास क्या है? एक डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, जो हमारे पास किस में इस्तेमाल होता है? लैन में इस्तेमाल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में, मतलब कि आम खास एरिया में। और ये इसमें जो केबल इस्तेमाल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल होता है, जो इसमें कनेक्टर लगता है, RG45 कनेक्टर लगता है, और पोर्ट इसमें RG45 पोर्ट्स होते हैं। तो ये आसान से डेफिनेशन हुआ स्विच का। ठीक है, इसके बाद आता है हब। हब जो है वो स्विच से क्या था? एक पुराना डिवाइस था। अब स्विच से पहले जो इस्तेमाल होता था वो हब इस्तेमाल होता था। हब क्या करता था? हमारे डेटा को मिक्स कर देता था, अच्छा आउटपुट वगैरह नहीं देता। मतलब कि आप इससे बोल सकते हो कि ओल्ड स्विच इज कॉल्ड हब। वो भी लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होता था, लेकिन क्या होता था? पुराना था। इसी तरह रिपीटर भी हमारे पास क्या था? एक पुराना डिवाइस था जो स्विच में इस्तेमाल होता था। इन रिपीटर और ब्रिज, ये दोनों क्या थे? पुराने डिवाइसेस थे जो स्विच की जगह पे इस्तेमाल लोग करते थे। तो ये हमारे पास इसमें सिर्फ ओनली क्या होते थे? 2 पोर्ट्स होते थे। इसमें 2 पोर्ट्स होते थे, और इसमें भी क्या होते थे? हमारे पास 2 पोर्ट्स होते, मतलब कि 2 जगह होते थे, 2 RG45 पोर्ट्स होते थे, उससे ज्यादा नहीं होते थे। तो अभी सवाल आता है एक्सेस पॉइंट क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इस्तेमाल होता है WLAN में, वायरलेस
लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। एक्सेस पॉइंट कैसा हमारे पास होता है, चलो इसको भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एक्सेस पॉइंट हमारे पास बेसिकली होता है ये चीज देख रहे हैं आप, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये होता है हमारा एक्सेस पॉइंट। ये रहा हमारा एक्सेस पॉइंट। यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। ये मिसाल के तौर पर मेरा स्मार्टफोन हो गया, ये हो गया मेरे पास लैपटॉप, ये हो गया मेरे पास डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें क्या लगता है, डेस्कटॉप नहीं कह सकता। स्मार्टफोन्स हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास टैबलेट हो गया, यहाँ पर मेरे पास टैबलेट हो गया। तो ये क्या होते हैं, वाईफाई को खींचते हैं, कैच करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या होते हैं, वायरलेसली किससे, इससे हमारे पास कनेक्ट हो जाते हैं। ये देखो मेरा स्मार्टफोन भी इससे वायरलेसली क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो ये देख रहे हो, ये वायरलेसली क्या हो गया, एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया। तो इस नेटवर्क को जो क्या होते हैं, वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। ये भी देखो, अभी वाईफाई तो एक लिमिट तक वाईफाई दे सकता है, फलाना से फलाना जगह तक आप इसको चला सकते हो। इसके बाद वाईफाई के सिग्नल्स क्या हो जाते हैं, पहले तो फुल सिग्नल आते हैं, इस तरह फुल सिग्नल आते हैं ना। तो आस्ता आस्ता अगर दूर जाते जाएंगे तो ये कम होते जाएंगे, कम होते होते ये आखिरकार क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये एक आम एरिया में इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज्यादा आगे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इसको भी कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन यहाँ पर हम लोग वायरलेस इस्तेमाल किए नहीं, इसको डायरेक्टली वायरलेसली क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। वो भी कौन सा नेटवर्क बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। लेकिन किससे बना, वायरलेसली बना। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल भी नहीं लगते हैं, इसमें RJ45 कनेक्टर भी नहीं लगते, पोर्ट भी नहीं लगते, बस डायरेक्टली वायरलेसली कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कि लैन कैसे बनता है, डब्ल्यू लैन कैसे बनता है। हाल फिलहाल थ्योरी समझ लें तो प्रैक्टिकल की तरफ भी हम लोग आएंगे। अभी सवाल पैदा होता है, राउटर क्या होता है। राउटर क्या करता है, कनेक्ट करता है, हमारे पास कनेक्ट करता है मल्टीपल, और उस मल्टीपल नेटवर्क्स को, जो नेटवर्क्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, उस कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो राउटर होता है। इसका मतलब ऐसे कि मेरे पास, अगर मैं आपको राउटर दिखा दूं पहले, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो सके। ये होते हैं हमारे पास बेसिकली राउटर। ये देख रहे हो, ये चीज हमारे पास राउटर होता है। अभी मेरे पास एक नेटवर्क इस तरह बना हुआ है, ठीक हो गया। ये हो गया मेरे पास स्विच, ये मेरे पास क्या है, स्विच एक दाना। स्विच को अलामती इस तरह जाहिर करते हैं, आप लोगों को बता दिया था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मल्टीपल पीसीज हैं। ये हो गया एक पीसी मेरे पास, और ये हो गया मेरे पास दूसरा पीसी, ठीक हो गया। ये मेरे पास किससे कनेक्ट है, स्विच से कनेक्ट है। तो ये हो गया तीसरा पीसी मेरे पास। तो इन सब को मैंने किससे, ये तो अलग अलग, इससे अलग अलग आते हैं, एक स्विच में तो दो जगह नहीं आ सकते, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं एक दूसरा तीसरा बना देता हूँ, जो कि इसका वायर यहाँ से आगे इसमें कनेक्ट हो गया। तो ये मैंने एक नेटवर्क इधर बन गया मेरा, ठीक हो गया। तो एक नेटवर्क ये, और एक नेटवर्क मेरा इस तरफ बन गया। फॉर एग्जांपल ये बन गया मेरा दूसरा नेटवर्क। ये देख रहे हैं, मेरा एक नेटवर्क ये रहा, अच्छा एक नेटवर्क ये है, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक हो गया। तो इसको मैं अगर कॉपी कर लूं तो ये बेहतर होगा मेरे लिए, समझाने में मेरे लिए सही हो गया। ये मेरे पास क्या है, दो नेटवर्क बने हुए हैं। एक ये नेटवर्क हो गया मेरे पास, और एक ये नेटवर्क, और एक ये नेटवर्क हो गया। तो इन दोनों को मैं आपस में से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता। तो इनको मैं क्या करूंगा, इसको पहले इस राउटर से कनेक्ट करूंगा, तो यहां से इसको इस राउटर से कनेक्ट करूंगा। ये दोनों क्या करेगा, हमारे इन दोनों नेटवर्क को क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करेगा। तो कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसको वैसे कहते हैं राउटर। अभी ये तो हो गया हमारे पास कौन सा राउटर, वायर्ड वाला हो गया। मैंने देखो इधर से वायर दे दिया इसको, और यहाँ से एक वायर दे दिया। अगर आप बिना वायर्स वाले को कनेक्ट करना चाहते हो, जो बिना एक्सेस पॉइंट के जरिए कनेक्ट होते हैं, तो ये हो गया हमारे पास वायरलेस, क्या कहते हैं, वायरलेस राउटर हो गया। ये हमारे पास हो गया राउटर। राउटर का क्या काम होता है, राउटर का आसान डिफिनेशन ये है कि राउटर इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स। वो नेटवर्क डिवाइस जो हमारे पास इस्तेमाल होता है कि दो या दो से ज्यादा जो हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। आसान अल्फाज में फायरवॉल हमारे पास हार्डवेयर भी हो सकता है, और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। फायरवॉल हमारे पास हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर में भी आता है।
जब हम लोग नेटवर्क्स बना लिया, अभी देखो ये दोनों नेटवर्क्स बना लिए, अभी राउटर से कनेक्ट करने से पहले इधर भी हम लोग क्या लगा देते हैं, फायरवॉल लगाते हैं, और फायरवॉल को इस तरह डिनोट करते हैं, राउटर को याद कर लें इस तरह क्रॉस से हम लोग क्या करते हैं, ये राउटर का डिनोटली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। अच्छा, हमारा था फायरवॉल, तो इन दोनों के लिए फायरवॉल हमारा बेसिकली बता दूं कि क्या चीज़ होता है। फायरवॉल हमारा होता है कि प्रोटेक्शन करता है। अभी देखें वायरस वगैरह जब आपके पीसी में आ जाते हैं तो उनसे हिफाजत आपको क्या करते हैं, फायरवॉल करते हैं। अभी देख लें, फायरवॉल को हमेशा बंद नहीं करना चाहिए। तो हार्डवेयर पहले बता दूं तो सॉफ्टवेयर बता दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, हार्डवेयर लगा देते हैं अपने पीसी में, ठीक हो गया। इधर भी लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं, ताकि एक हैकर इधर बैठकर हमारे इस नेटवर्क को हैक ना कर सके और ना ही इस नेटवर्क को हैक ना कर सके, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा होता है इन पीसीज में। क्योंकि नेटवर्क बना हुआ है तो उसमें खामखा सी बात है यार, एक कंपनी है उसमें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो इन डेटा की हिफाजत करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वायरस या हैकर्स वगैरह अटैक ना करें, तो इधर भी एक फायरवॉल लगाया जाता है हार्डवेयर की शक्ल में, और यहाँ पर भी क्या लगाया जाता है, हार्डवेयर की शक्ल में हमारे पास फायरवॉल इंस्टॉल होता है। ठीक हो गया, लगा देते हैं हम लोग। एक होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर समझ में आ गया, तो बाहर से लगा देते हैं। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की जैसे होता है हमारा पीसी में पहले से मौजूद होता है, विंडोज 10 में ये पहले से मौजूद है। अगर मैं दिखा दूं, अगर आप अपना कंट्रोल पैनल खोल दें, अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा कंट्रोल, ये देख रहे हैं कंट्रोल पैनल मेरा आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इसके बाद देख लो, ये देखो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, ये देख लो, इस पे जाना है आप। अभी देखो ये हमारा सॉफ्टवेयर में है, तो यहां से आप इसको ऑन रखना है। हमेशा ये बात रखना है कि फायरवॉल को हमेशा कभी बंद ना करिए, आपकी क्या करेगा, हिफाजत करेगा। तो इसको भी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। तो बस आप ये समझ लें कि फायरवॉल का काम क्या होता है। फायरवॉल हमारा क्या होता है, वायरसेस से क्या होता है, हमें बचाता है। हैकर से क्या होता है, हमारा बचाता है। तो फायरवॉल हमारे पास हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो सेकंड लेक्चर था नेटवर्क के ऊपर। तो इस तरह डेली बेसिस पे हम लोग लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। तो मिलेंगे कल के लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।